सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थनादा परिवार के भाई बहन मिलकर हमारे अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए हम बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हुए प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, इस समय का प्रबंध करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये प्रभु हम सब आपके बेटे बेटियां इस वक्त हम मिलकर प्रभु आपके निकट आ पाते हैं। पिता आपने हम सबको एक संगति में जोड़ा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त प्रभु आपकी दया पिता, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हम सब के जीवन में निरंतर बना रहता है। पिता आपने हम सबको अनमोल समझा है प्रभु, आप निरंतर हमसे प्रेम करते हैं पिता, आप निरंतर हमें संभालते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम जीवन की चाहे जिस भी परिस्थिति में रहे पिता, हमारे मन की व्यथाएं चाहे जो भी हो प्रभु, आप हर वक्त हमें देखते रहते हैं, हमें सराहते रहते हैं पिता, हमें संभालते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सारे लोग आत्मा में एक होते हैं और अपने तमाम गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे पिता ईश्वर, हम तो नीरे मनुष्य हैं प्रभु, आपके मार्ग में चलने का प्रयास करते हुए प्रभु हम बार बार पाप में पड़ जाते हैं, लेकिन हे पिता आप अपने स्वभाव के अनुसार प्रभु, अपने दयामय, अपने दयालु स्वभाव के अनुसार हमें निरंतर उठाते हैं प्रभु, संभालते हैं, हमें फिर से चलना सिखाते हैं पिता। हे पिता ईश्वर, इस वक्त प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, हर एक को इस वक्त हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त हमारे मन में जो भी प्रार्थनाएं हैं, हमारी जो भी निवेदन है प्रभु, हर एक बातों को भली भांति जानते हैं। इस वक्त प्रभु हम सबका स्पर्श करना प्रभु, हम सबको फिर से नया बनाना पिता, हम सबको फिर से अपने आत्मा के अभिषेक से भरना प्रभु, ताकि हे पिता इस वक्त हम आपकी अनंत शांति को महसूस करें पिता, आपके अनंत आनंद को हम ग्रहण कर सकें प्रभु। हे पिता ईश्वर, इस वक्त इस जगह पर आपका नियंत्रण है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन आप फिर से हमें जो शिक्षाएं आप देना चाह रहे हैं प्रभु, वो तमाम शिक्षाओं को हम ग्रहण कर पाए पिता, ऐसा हृदय हम सबको देना। ये पिता, जो भी आराधक होंगे, जो भी वक्ता होंगे, जिनके भी माध्यम से अंतिम आशीष की प्रार्थना होगी, हर एक पर आपका नियंत्रण है प्रभु, हर एक के मुखों को आपने स्पर्श किया है पिता, और उनके माध्यम से आपने अपनी अद्भुत महिमा को ले ली है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम सब जितने भी सुनने वाले होंगे, हर एक के कानों को आपने खोला है पिता, और हम सब को आपने फिर से उस छुटकारा को दिया है, हर एक बंधनों से आपने हमें से एक एक जन को मुक्त किया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम सबका जुड़ना प्रभु आपकी अद्भुत महिमा के लिए है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, इस प्रार्थना सभा को आपने सफल किया, इस जगह पर आपकी उपस्थिति बनी हुई है प्रभु, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, कि हर एक चीज़ों पर आपका नियंत्रण है। इन तमाम प्रार्थनाओं को इस वक्त प्रभु हम आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आराधना में आगे जाएंगे।
मेरी शांति है, यीशु मेरी शक्ति है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो पहला वचन हम सबों को दिया गया है, पहला पत्रस जिसको पेत्रुस भी कहा जाता है, अध्याय 2 पद संख्या 16। अपने आप को पवित्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। दूसरा वचन है भजन संहिता जिसको स्तोत्र भी बोलते हैं, 34 पद संख्याएं 12 से 14। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ आयु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। आज के दिन के लिए सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की आशीष, प्रभु की अनुग्रह है। मैं बार बार इस बातों की घोषणा करती हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो संगति करना चाहते हैं किंतु वे कर नहीं पाते हैं। हम सभी धन्य हैं जो हर दिन प्रभु अपने वचन की भोज में, अपने जीवित वचन के द्वारा हमारी आत्मा को दृढ़ और मजबूत करते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा है। तो निरंतर हम उस परमेश्वर का, उस प्रभु यीशु का, उस पवित्र आत्मा का हम सबों को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का वचन आज कह रहा है, जो पहला वचन हम सबों को मिला है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपने इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। ईश्वर आज ये बतलाना चाहते हैं कि हम सबों को आज ईश्वर आज़ादी दे रखे हैं, स्वतंत्रता को दे रखे हैं। ईश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना जिसको योहन भी बोलते हैं, योहन के सुसमाचार 8 पद संख्या 32 से 34, 36 में भी हम लोग पढ़ेंगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह अक्सर हम सबों के जीवन में हमें हर बंधनों से यीशु ने क्या किया है? आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है, और हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि पौलुस के द्वारा जो ये पत्र लिखा गया है, पौलुस इस बातों को भली भांति समझाते हैं, कहीं ये स्वतंत्रता तुम्हारे लिए बुराई का कारण ना बने, पाप का कारण ना बने। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आज
अपने अपने अनुसार, धर्म के अनुसार जीवन जीने की ये आज़ादी हम भारत देश को मिली है या नहीं मिली है? मिली है ना। लेकिन आज हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि हमें जैसा मर्जी वैसा हम लोग जीवन को जी सकते हैं, लेकिन उसमें अब फर्क को देखना है, अंतर को समझना है कि आप एक परमेश्वर के दास होने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर की बेटी हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। आज हम एक दासी हैं परमेश्वर के द्वारा, आप परमेश्वर की दासी हैं, आप परमेश्वर के दास हैं जिसे परमेश्वर ने बुलाया है अपने नाम की महिमा के लिए। लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई की आड़ ना बनाओ। आज फर्क को समझना है, और यीशु मसीह भी हमें आत्मिक रूप से स्वतंत्र करते हैं। जब हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उसके दास हैं, तो सबसे पहले अगर आप अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप इस बातों को मानते हैं कि यीशु मसीह ने आपको आज़ाद किया है, तो आप अपने कार्यों को सर्वप्रथम, ये स्वतंत्रता, आज मैं प्रार्थना कर रही थी, ये स्वतंत्रता एक बलिदान चाहता है। ये स्वतंत्रता ये चाहता है कि हम ईमानदार रहें, ईमानदारी से अपना जो कार्य है उस कार्य को करें। ईश्वर तो स्वतंत्र कर दिए, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता की आड़ में कहीं ना कहीं हम ईश्वर के प्रति बेईमान हो चुके हैं। जिसने आपको बनाया, जिसने आपको भेजा, जिसने आपको नियुक्त किया, क्या आप उसके प्रति वफादार हैं? सबसे पहले देखना है। और ये स्वतंत्रता बलिदान चाहता है। यीशु मसीह आज हम सबों को स्वतंत्र किए हैं, और ये चाहते हैं आपके आत्मिक जीवन में क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही है? आज क्यों हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है? क्यों? उसका आंसर भी आज प्रभु दे रहे हैं। दूसरा जो वचन है, इसलिए ये देखना है कि अगर हम लोग सचमुच में चाहते हैं एक सच्ची स्वतंत्रता, यीशु मसीह हमें आज़ाद करते हैं, और हमें आत्मिक रूप से आज हम लोगों को देखना है कि हमारे जीवन में अगर माँ बाप हैं तो वे खुद को भी जांचे कि आज उनके बच्चे स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वे रीति रिवाज, परंपरा पर वे खुद भी गुलाम है और उन बच्चों को भी गुलाम बना दे रहे हैं। प्रवक्ता में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, वहाँ लिखता है 15-11 से जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तुम्हारे सामने में जीवन, मृत्यु, भलाई, बुराई दोनों रखी गई है। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ये भी तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। स्वतंत्र हो गए हैं हम लोग। चाहते हो तो मानो, नहीं चाहते तो मत मानो। और जिस दिन आप नहीं मानिएगा उस दिन आप बुराई की आड़ में फंस जाएंगे। आपके जीवन में तरक्की नहीं होने का मुख्य कारण ये है। प्रभु हर जगह हमें स्वतंत्र करते हैं। आपको जीवन जीने के लिए आज स्वतंत्रता दी गई है। आत्मा और शरीर दो भाग है, और शरीर हमें अपनी लालसा, अपनी अभिलाषा उसकी ओर खींचता है। गलातियों में परमेश्वर का वचन लिखता है, गलाती 5 पद संख्या 13, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बदलाव नहीं होने का कारण है, ईश्वर बोल रहे हैं कि तुम एक दास के समान जीवन को जियो, तुम उसके समान तुम चलो। और आज उसका उत्तर हम लोगों को मिल रहा है। हम दास छोड़ दीजिए, दासी छोड़ दीजिए। हमारा आचरण इतना गंदा हो चुका है, हम एक गंदे लहजे के साथ आज हमारा व्यवहार हो चुका है। अपने शब्दों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और इसीलिए दूसरा जो वचन हम सबों को दिया गया है, इसमें लिखता है कि वह कौन मनुष्य है, स्तोत्र में, भजन संहिता में 34 पद संख्या 12, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता, दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई को देखे। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भलाई हो, तो बोलते हैं कि आप जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, एक अच्छा जीवन, एक भलाई से भरा जीवन, एक आशीष से भरा जीवन। तो आपको करना क्या होगा?
ईश्वर बोलते हैं कि जो दीर्घ जीवन चाहता है, दीर्घ आयु चाहता है, ताकि भलाई को देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। क्या करना है? सबसे पहले इस पे नियंत्रण रखना है। आप बोलिए, लेकिन आपका जो लहजा, आपका जो शब्द एक तरीके के साथ होना चाहिए। लेकिन आज इस जुबान के द्वारा हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसे खुद के जीवन का विनाश हो जाता है। अगर आपके नियंत्रण रखने से आपके परिवार का भला होगा, कल्याण होगा, तो अपना मुंह को बंद कर लीजिए ना। आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर के अच्छाई, परमेश्वर के भले कार्य, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होंगी। ईश्वर का वचन लिखता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। जब परमेश्वर की अनुग्रह होगी, उस समय भी आपको ये ढूंढना है कि आपको अच्छा ही करना है, मेल मिलाप ही करना है ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ। बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। अब से आप लोग बुराई नहीं, लेकिन आपको क्या, किसका पीछा करना है? भलाई का। और भलाई के कार्य किसके द्वारा होते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। तो उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलिए ना। उसने कहा एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। इस जुबान से आपको गलत बातें नहीं बोलना है। और ईश्वर का वचन, यीशु मसीह स्वयं इस बातों को कहते हैं। मत्ती 12 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। मत्ती 12 पद संख्या 35, 36 और 37। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो इंसान वो चाहते हैं कि परमेश्वर के भलाई के कार्य मेरे जीवन के द्वारा भी हो, यीशु मसीह मेरे जीवन में भी कार्य करे और मेरे माध्यम से औरों के जीवन में भी कार्य करे, तो उसके जुबान से, उसके भले भंडार से भली बातें निकलेंगी। और एक बुरा मनुष्य, ईश्वर का वचन स्तोत्र में, भजन संहिता में सीधे बोल रहे हैं, बुराई को छोड़ भलाई का पीछा कर। एक बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें बोलेंगे, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, दोषारोपण करेंगे, फिर बोलेंगे हमारे परिवार में सुख शांति नहीं है, हम एक अच्छा जीवन को नहीं जी रहे हैं। ईश्वर आपको मुंह दिया है बोलने के लिए, आपकी आवाज है बुलंद, बोलिए, जी भर के बोलिए। ईश्वर का वचन कहता है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता, बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता। और ईश्वर का वचन आज कह रहा है कि बुराई को छोड़, भलाई का पीछा कर, भला कर। आगे लिखता है और 36, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस निकम्मी बात का लेखा लेंगे। जो भी बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध अगर आप किसी के लिए भी कह रहे हैं, उस दिन आपको लेखा देना पड़ेगा जब न्याय का दिन आएगा। मैं मनुष्य की हर एक निकम्मी चाल चलन का मैं लिखा लूंगा, ये स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं। इसीलिए आज अगर हम लोग चाहते हैं, मैं उस समय भी मेरे परिवार में बहुत सारे मेरे जो परिवार के ही सदस्य, उनके छोटे बच्चे रहते थे और उन्हीं के माता पिता बहुत सारी बुरी बुरी बातें किया करते थे। अपने सगे बच्चों के लिए लगता था खून, कान से खून गिर जाएगा। मैं सोचती थी बहुत कठिन था। मैं जब बाद में वचनों को पढ़ने लगी तो मैंने कहा कि सही में प्रभु, हम लोग आपके वचन को जाने बगैर सही में आज हम लोग नष्ट हो रहे हैं। बर्बादी का कारण यही है, आज हम आजाद नहीं हैं। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है और उस स्वतंत्रता में हमें स्थिर करता है परमेश्वर अपने विश्वास में। गलाती 5:1 में लिखता है, जब हम लोग उस स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं तो परमेश्वर हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है। लेकिन आज
अगर हम लोग वचन को जानते, सत्य को जानते, तो हम लोग आज़ाद होते हुए चले जाते। लेकिन जब हम लोग आज़ाद नहीं रहते हैं तो हम लोग एक दासत्व, एक गुलामी का जीवन को जीते हैं, पाप के अधीन हो जाते हैं। और हम लोग सोचते रहते, ये ऐसा क्यों बोला, क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। कभी आप ठहर करके सोचे, आपके भंडार से आप क्या निकालते हैं। बातें तो अगर हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, अगर परमेश्वर मना किया है कि जुबान पे नियंत्रण रखना है, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं बस हम तो थोड़ा ही बोले ना, मेरे घर वाले अगर बोलेंगे तो क्या मैं कुछ भी एक शब्द ना बोलूं। आप बोलिए, आपके परिवार का सर्वनाश आप खुद कीजिए। उस बातों का एक तरीका होता है, उसको आप तरीके से भी उस समय ना रख करके आप बाद में भी तो रख सकते हैं ना। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं जिस बातों को रखना चाहती हूँ, इस बातों को मैं कब और किस समय में रखूं, प्रभु इसमें मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे कि आपको अपने पक्ष को, अपनी बातों को किस तरीके से रखना है, इसके लिए परमेश्वर मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जहां नहीं बोलना है उस समय बोलने के द्वारा अगर आपके परिवार की स्थिति बिगड़ सकती है तो प्लीज आपको नहीं बोलना चाहिए। आज समृद्धि, आशीष, भलाई नहीं रहने का कारण, मुख्य कारण यही है हमारे जीवन में। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कहता है, ये जो स्वतंत्रता है इसको हम लोग भोग विलास का कारण, बुराई का आड़ बना करके उसमें हम लोग गलत सलत कार्य को कर रहे हैं। हम लोगों के सामने ईश्वर हमेशा ही रखते हैं अच्छा और बुरा, लेकिन ईश्वर चाहते हैं बेटा तुम अच्छाई का चुनाव करो, सच्चाई का चुनाव करो। जब हम सच्चाई का चुनाव करते हैं, परमेश्वर का आत्मा, जो 2 कोरिन्थियों 17 में लिखता है कि परमेश्वर का आत्मा जो हमें स्वतंत्र करता है, अंश अंश करके हमें बदल देता है, अपने स्वरूप में बदल देता है। धीरे धीरे आपका प्रवृत्ति, धीरे धीरे आपकी बोली, आपकी भाषा वो परिवर्तित होती चली जाएगी। लेकिन ये आदतें एक दिन में नहीं जाएंगी। लोग आज बोलते हैं कोशिश कर रहे हैं, एकदम एक जारी रखिए, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में मिलेगी। मैं रोज दिन रजिस्टर में देखती हूँ, वे लोग बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं जुबान पे नियंत्रण रखिए। आजकल नियंत्रण रख रहे हैं, बच्चे भी बात सुन रहे हैं, मेरे पति भी आज सुन रहे हैं, आज परिवार में थोड़ा शांति है। भाई अच्छा ऐसा ही हो, हालेलुया। लेकिन कहाँ बोलना है, किस समय बोलना है, इसीलिए तो पवित्र आत्मा चाहिए, इसीलिए तो परमेश्वर का आत्मा हम सबों की सहायता करते हैं। तो निश्चय परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हम सबों के जीवन में अधिकाई से मिले आज के वचन के द्वारा। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस घड़ी आप सभी जहाँ भी हैं, जितने भी हमारे भाई बहने जो यूट्यूब से संगति कर रहे हैं या आगामी दिनों में जितने भी ईश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे, परमेश्वर हर एक के जीवन में अधिकाई से कार्य करे। आइए इस घड़ी हम लोग परमेश्वर के आदर में उसकी महिमा करते हुए एक गीत को गाएंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया
जीवित महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हुए पिता, इस घड़ी जितने भी आपके बच्चे हैं जो बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ पिता अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को पिता आपके समीप रखते हैं। दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से आपसे उस आशीष, उस अनुग्रह की कामना करते हैं पिता। आज जितने भी लोग इस घड़ी बीमार हैं प्यारे प्रभु, हे पिता, वर्षों से विभिन्न तरह से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से जो रोगी हैं पिता, बार बार वे भलाई करना चाहते किंतु वही बुराई उनसे हो जाती जो करना नहीं चाहते पिता। हम बार बार दुर्बल पापी मनुष्य हैं प्यारे प्रभु, हम वही करते जो तेरे वचन, तेरे शिक्षा के विरुद्ध है पिता। इस घड़ी यीशु के नाम से तुझसे क्षमा चाहते हैं। आत्मा में एक होकर हर एक जन को प्यारे प्रभु आपने अपने कीमती लहू से धोया है पिता, शुद्ध और पवित्र किया है। यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी जितने भी हमारे भाई बहनों की जितनी भी आशाएं हैं, जितने भी प्रार्थना निवेदन है पिता, आज हम आपके हाथों सौंपते हैं पिता। तूने प्रतिज्ञा कर रखा है, तुम्हारे पुकारने के पूर्व ही परमेश्वर सारी बातों को जानते हैं और हाँ और आमीन के साथ पूर्ण करते हैं। पूरे विश्व के लिए हम शांति सुरक्षा की कामना करते हैं पिता। हर एक विधवा, विधुर और अनाथ की तूने शुद्धि लिया है। इस घड़ी तमाम युवा भाई बहनों को, जितने भी बड़े से छोटे माता पिता हैं, बच्चे हैं पिता, जवान हैं, उन सबों को हर बुराई से बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सबों के संग संग चलने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों को नींद नहीं आती, आज के दिन में उन्हें अच्छी और मीठी नींद परमेश्वर यूं ही दे रहे हैं। जिनके कांधे में जो भी दर्द है वे यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। जिन्हें हाथ उठाने में समस्याएं हो रही थी, वे यीशु के नाम से वे हाथ उठा पा रहे हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लकवा के मरीज थे, तूने इस घड़ी यीशु के नाम से उन्हें स्पर्श किया है, वे यीशु के नाम से चल फिर रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। जिनको भी ब्रेन में ट्यूमर थी, वे इसी घड़ी यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी जिनके आंखों में धुंधलापन था, जो भी देख नहीं पाते थे, आंखों की जो समस्याएं थी, वे यीशु के नाम से वे चंगे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं जिनके कमर में दर्द था, वे यीशु नाम में चंगे हुए हैं। जिनके गले में इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन था, वे यीशु मसीह के नाम से चंगे हुए हैं। पिता ने आज बहुतों के जीवन में गर्व का आशीष को दिया है पिता। आज आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, आज के दिन में आत्मा के फलों से, दानों से, अपने अभिषेक से और आपकी आत्मा के द्वारा हमेशा जोड़े रखने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी दूर दराज में है, जहां भी है पिता, आपकी अनुग्रह हर एक के जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहे पिता। इस घड़ी हम सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से पुनः प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। सारे दिल से